શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 254 ચાલે છે. मोक्ष मार्ग प्राप्ति में आगे बढ़ने में 3 अवरोधक कारण है. उसमें पहला 2 कारण आलोक की अल्प सुखेच्छा, दूसरा सतपुरुष में परमेश्वर बुद्धि. अभी आगे कदापि ये बन्ने थया होय यानी आलोक की अल्प सुखेच्छा ऐसा जो दोष है ये मिट गया हो और ज्ञानी पुरुष में परमेश्वर बुद्धि हो गई हो. ये बन्ने थया होय तथापि वास्तविक तत्व पामवानी कई योग्यतानी ओछाई ने लीधे पदार्थ निर्णय न थयो होय तो चित्त व्याकुल रहे छे. यहाँ से हम लेंगे पेज नंबर 83. वास्तविक तत्व पामवानी योग्यतानी कंईक ओछाई ने लीधे अंतरंग में एटली ओछप ने लीधे पदार्थ निर्णय न थयो होय तो चित्त व्याकुल रहे छे. क्या कहते हैं, अगर ये 2 अवरोधक कारण मिटने के बाद भी जीव अंतर खोज में न आए, ऐसी योग्यता की ओछाई, योग्यता की कमी. वैसे तो बहुत योग्यतावान जीव है क्योंकि उसको प्रथम संकित हो गया है, लेकिन आत्मा का निश्चय नहीं हुआ है क्योंकि वो अंतर खोज में नहीं आया है. अभी भी ज्ञानी पुरुष के ऊपर परमेश्वर बुद्धि से उसकी नज़र वहीं है, भक्ति में रहता है, लेकिन अंतर खोज में जो आना चाहिए और आत्मा का निश्चय करना चाहिए, इसकी योग्यता की कमी है. अंतरंग में एटली ओछप ने लीधे पदार्थ निर्णय न थयो होय तो चित्त व्याकुल रहे छे. क्यों कि जीव को जो कार्य होना चाहिए वो कार्य नहीं हुआ है, इसलिए उसको व्याकुलता रहती है. और पदार्थ निर्णय से जो चित्त शांति होती है, अनंत शांति ना पिंडनी मुख्यता आवे छे अने जे शांति होय छे ते शांति पदार्थ निर्णय पहला कदी कोई जीव ने होती नहीं. शांत स्वभावी आत्मा जो है इससे अंश से जुड़कर जो शांति प्रकट होती है, उस प्रकार की शांति निर्णय के पहले नहीं होती है. वैसे तो कषाय बहुत मंद हो गए हैं, स्वच्छंद भी बहुत घट गया है, सुख बुद्धि और ज्ञानी का पहचान का कार्य पूरा हो गया है. लेकिन जितनी आत्मा के निश्चय के कारण से जो शांति होती है वो क्वालिटी की शांति अभी आई नहीं है. भले मुमुक्षुता में आगळ वध्यो होय तोय एटले पदार्थ निर्णय न होय त्यां चित्त व्याकुल रहे छे अने एमां जो भूल थई कांई त्यारे मिथ्या क्षमता आवे छे.
ये विषय चलेगा अभी। अमुक शांति भी हुई है उसको, लेकिन फिर भी मंद कषाय वाली, मंद कषाय वाली। मंद कषाय जो है, कषाय ये अशांति है। तीव्र कषाय में बहुत अशांति है। जैसे जो जीव क्रोध में रहता है उसका मन बहुत अशांत होता है, ठीक है। ऐसे पूजा भक्ति आदि कार्य में जब जीव आता है तो कषाय मंद होने से वो जीव शांत है ऐसा लगता है हमको, क्या। लेकिन जो आत्मा के निश्चय के काल में जो शांति प्रकट होती है वो क्वालिटी की नहीं है। वो उसकी तुलना से अगर देखे, दोनों के बीच में कंपैरिजन करे कि आत्मा के निश्चय के काल में जो शांति प्रकट होती है और पूजा भक्ति आदि के काल में जो शांति होती है, तो पूजा वाली जो शांति है इसमें बहुत आकुलता है, ऐसा अनुभव आता है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन मुमुक्षु के पास सिर्फ मंद कषाय वाली शांति है, इसलिए वो क्रोधादि कषाय के तुलना में देखते से उसको लगता है कि मेरे अंदर में बहुत शांति है। दो कषाय में तुलना कर रहा है। हाँ, दो कषाय में तुलना कर रहा है, तीव्र कषाय और मंद। तीव्र और मंद, क्योंकि बाकी का तो उसने देखा नहीं है, देखा नहीं है। और आत्मज्ञान से जो शांति प्रकट होती है वो तो बहुत आगे की बात है। या तो आत्मा का निश्चय हुआ, वो विषय चल रहा है ना, उसके बाद वेद विज्ञान होगा और आत्मज्ञान होगा। तो आत्मज्ञान के काल में शांति का जो सागर है अंदर में, क्या उसका अनुभव जब होता है तो अंदर में शांति प्रकट हो जाती है। और वो अकषाय शांति है जिसमें कषाय का नाम निशान नहीं है, वीतरागी शांति है वो। और ये सब राग वाली शांति है, कम राग और कम और कम और कम, इस प्रकार है। लेकिन यहाँ जो जीव है उसको पकड़ में नहीं आ रहा है क्या कि वो यहाँ रुक गया है। हाँ, उसको क्या पूर्व की अपेक्षा से वो सब हिसाब रखता है ना कि पहला तो मारे वाते वाते कषाय थी जातो तो हाँ हमको गुस्सा आ जाता था, क्या छोटी छोटी बात में भी हमको गुस्सा आ जाता था। अभी तो कोई बड़ी बात हो तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, क्या समझ में आया? तो उसको लगता है कि मैं तो बहुत आगे बढ़ गया हूँ, दूसरे को भी लगता है। और दूसरे भी कहते हैं कि पहले तो आप और अभी आप, हाँ समझ में आया? लेकिन अगर उसको पूर्णता का लक्ष्य है तो उसको भी गौण कर कर वो आत्मज्ञान का प्राप्ति के प्रयास में आगे बढ़ता है। ये लक्ष्य जो है ये कार्य पूरा करने का, इसके कारण से वो बच जाता है। वो क्या 85 पेज में बीच में है, કલ્પિત પદાર્થ વિશે સતની માન્યતા હોય છે, જેથી કાળે કરીને અપૂર્વ પદાર્થ એવો જે પોતાનો આત્મા છે એના વિશે પરમ પ્રેમ આવતો નથી। पदार्थ का निर्णय अगर हुआ तो ये लक्षण प्रकट होना चाहिए। જ્યારે સ્વરૂપનું ભાવભાષણ થાય, આત્મ પદાર્થનો નિર્ણય થાય, ત્યારે એ જીવને પરમ મહિમા અને પરમ પ્રેમ આત્માનો આવે છે। समझ में आया? उसके पहले अगर ये कार्य नहीं हुआ है, लेकिन जिनवाणी के आधार से या सत्संग के बोध से आत्मा के बारे में जो जानकारी की है
કે આત્મા તો અનંત શક્તિવાળો છે, अनंत गुण છે, शाश्वत पदार्थ છે, ये जो जानकारी की है क्या, वो जिनवाणी की आधार से और पहचान के बिना, आत्मा का पहचान कर कर जो निश्चय होना चाहिए वो जब तक नहीं हुआ है, वैसा जीव अगर जिनवाणी की जो समझ के आधार से आत्मा ध्रुव છે, ज्ञायक છે, शुद्ध છે, ऐसे विचार से क्या, और वो विचार से आत्मा का निश्चय हो जाएगा ऐसा जो समझ रहा है, तो ये उसकी एक कल्पना है। क्या, भले जैसा जिनवाणी में लिखा है वैसा ही आत्मा है, समझ में आया, लेकिन आत्मा के समीप जाकर आत्मा का जो निश्चय होना चाहिए, तो अपूर्व प्रेम आत्मा के प्रति प्रकट होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ सत्य की कल्पना उसको हो जाती है क्या, और वो कल्पना बढ़ जाए तो वो ग्रहित मिथ्यात्व में जा सकता है क्या। तो इसे आप एक विचार कर सकते हैं कि वर्तमान में जो जो ज्ञानी हुए हैं क्या, वो सब अन्य मत में जन्मे हैं। क्या कहा, न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं। गुरुदेव किस में जन्मे थे, और ज्ञानी की पहचान हो गई थी पूर्व भव में, और अन्य मत में जन्मे। हाँ, बराबर है ना। बराबर। कृपाणु देव किस में जन्मे, हाँ, ज्ञानी की पहचान हुई तो दिगंबर मत में जन्म होना चाहिए ना। हम तो जन्मे दिगंबर में, लेकिन हमने पूर्व भव में ज्ञानी की पहचान नहीं की है। समझ में आया कि नहीं। तो क्या हुआ कि इतना ज्ञानी की पहचान कर कर इतना आगे बढ़ने के बाद भाव भाषण के काल में क्या, जो अंतर्मुख होकर आत्मा की समीप जाकर आत्मा का निश्चय करने का कार्य की ओछप है, ओछप लिया ना शब्द, उतना नहीं है क्या, ओछप माने वो योग्यता नहीं है कि वो अंतर्मुख होकर आत्मा के समीप जाकर आत्मा का स्वसंवेदन अनुभव में उनको हो जाए। तो फिर जिनवाणी के आधार से कोई कोई जीव क्या आत्मस्वरूप के बारे में विचार से क्या उसमें आगे बढ़ता है, और उसको ही आत्मा का स्वरूप मानकर उसको जो अपूर्व पदार्थ के प्रति प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं होता है क्या, और सत्य की कल्पना हो जाती है, और कल्पना के कारण से ग्रहित मिथ्यात्व हो जाता है। ऊपर में लिया है दूसरी लाइन में, यही पेज में 85 में देखो, थोड़ा 84 से लेते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट लिया है, क्या गजब का पॉइंट लिया है। देखो, એ કલ્પિત પદાર્થને વિશે સતની માન્યતા હોય છે, અને એ ડેન્જર ઝોન એટલા માટે છે, એ ડેન્જર ઝોન में कि जो એમાં दृढ़ता થઈ જાય, એ मान्यता में दृढ़ता हो जाए और वेदन का विषय हाथ में ना आए तो दर्शનમાં तीव्र થાય છે, અને પછી શું લખ્યું છે, तो ग्रहित मिथ्यात्वમાં આવી જાય છે। કેવી કેવી વાત લખી છે, हाँ? कौन सी स्टेज में आकर जीव फिसल जाता है, हाँ? और उसके उदाहरण है गुरुदेव श्री, कृपाणु देव श्री, हाँ? और भाई श्री वैष्णव।
पूर्व काल में ज्ञानी की पहचान की क्या, लेकिन आत्मा का निश्चय नहीं हुआ था, तो ये भव में गुरु के, ज्ञानी गुरु के योग के बिना अंतर के संस्कार से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली तीनों ने। बोलो, हाँ, भले ग्रहित मिथ्यात्व में थे, परिवर्तन किया, तीनों ने परिवर्तन किया, सच्चे मार्ग में आ गए। कोई गुरु नहीं है, फिर भी अपनी निजी शक्ति से स्वयं शास्त्र का अध्ययन किया और ये विषय इसमें आत्मानुभूति का बराबर नहीं है, ऐसा नक्की करने के बाद शोध की। ऐसे ही बैठ नहीं गए क्या, और शोध करने के बाद उनको सच्चा मार्ग जब मिला तो उसको बहुत बहुमान होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति की। और गुरुदेव श्री का तो 1970 दीक्षा 1970 संवत बराबर है। और सब शास्त्र का अध्ययन, जितने स्थानकवासी के शास्त्र है, हजारों श्लोक का ऊंडाण से अध्ययन किया। और 1978 8 साल के बाद किसी ने समयसार उनको दिया, दिगंबर का महान ग्रंथ समयसार, और उन्होंने पढ़ा। पहले तो ऐसा देखा तो लगा कि ये बराबर ऊंडाण से पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने नक्की किया कि एक दिन उपवास और एक दिन खाना, और पूरा टाइम समयसार का अभ्यास में लगा दिया। कहीं दूर चले गए क्या, विषया में, और आत्मा का अनुभूति हो गई उनको पढ़ते पढ़ते। अंतर्मुख होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति। कोई गुरु नहीं है, कोई समयसार को समझाने वाला नहीं है। આપણે તો બધું રેડીમેડ છે, સમયસાર સિદ્ધિ, સમયસાર કા સીડી, हाँ? શું કહે છે અહીંયા કે પરમ પ્રેમ આવતો નથી અને એ જ परम योग्यता ની हानि છે। આ भूमिका में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये योग्यता की हानि है। 86 पेज में आ ત્રણેય કારણો ઘણું કરીને અમને મળેલા ઘણા ખરા મુમુક્ષુમાં અમે જોયા છે। क्या कहते हैं कृपालु देव, उनके टाइम में 125 साल के पहले की बात कर रहे हैं क्या, कि ये 3 रुकावट के जो कारण है, ये जो हमको जो मुमुक्षु मिले वो टाइम पे, मुमुक्षु है ना, अंबालाल भाई, सुभाष भाई, धारसी भाई, ऐसे कितने खंबात के मुमुक्षु जो उनको मिले। अमने મળેલા ઘણા ખરા મુમુક્ષુમાં मैं જોયું છે कि उनके अंदर में ये 3 प्रकार का अवरोध का कारण, आलोक की अल्प सुख बुद्धि है, हमको मिले ऐसे मुमुक्षु में, और ज्ञानी के प्रति विनय है, लेकिन परमेश्वर बुद्धि नहीं है क्या, और आत्मा का निश्चय तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो हमको तो पता है
कि कृपाणु देव के जो मुमुक्षु थे उनको उनके प्रति कितनी भक्ति थी। हाँ, आप लोगों ने पढ़ा रहेगा ना सब। सौभाग भाई की भक्ति कितनी थी। अंबालाल भाई तो क्या थे, लॉयर थे ना, वकालत छोड़ दियो। वकालत करते थे। उनको पता लगा कि कृपाणु देव निवृत्ति क्षेत्र में जा रहे हैं और एक रसोईया को ढूंढ रहे हैं, उधर उनके लिए रसोई कोई बनाए। 1-2 महीना अगर रहना हो वहाँ, तो होटल में तो खाने को नहीं जाते ना, हाँ? स्विगी या जोमेटो। सादा खुराक खाना हो घर का, हाँ? जिसमें हिंसा आदि न हो, इस प्रकार का। तो कोई रसोईया को ढूंढ रहे थे और मिल नहीं रहा था, और अंबालाल भाई को पता लगा तो खुद रसोईया बनकर गए, लॉयर, एडवोकेट। कितनी भक्ति रहेगी, आप सोचो। हाँ? एक कोथड़ो लईने वासण उपाड़ीने गया। सब चाहिए ना, तपेला ने, सांडसी ने, कढ़ाई ने, हाँ? तावेथो, वेलण, पाटलो, तो सब एक कोथड़ी में डालकर कोथड़ो उपाड़ी અને ગયા। हाँ? तो कृपाणु दे के केम तमे? हाँ, हूँ छू ने रसोईयो। कितनी भक्ति। हाँ? और फिर लघुराज स्वामी, लघुराज स्वामी जब कृपाणु देव को पत्र लिखते थे, हाँ? पोस्ट करते थे जब, तब से हिसाब रखते थे। आज पोस्ट किया, कल शाम को पहुँचेगा। तो कल शाम कृपाणु देव तो तुरंत जवाब देने वाले थे, सबको पता था। अगर कोई कारण है तो अगले दिन ज़्यादा से ज़्यादा। तो हिसाब करते थे कि आज क्या है, अच्छा मंगलवार है तो बुधवार शाम को पहुँचेगा और गुरुवार को वो पोस्ट करेंगे। हाँ, तो यहाँ शुक्रवार को आ जाएगा, शुक्रवार को दोपहर तक तो आ जाना चाहिए। तो पोस्ट ऑफिस में जाते थे, आया कि नहीं। अभी पोस्ट ऑफिस से तो घर में आने में थोड़ा टाइम लगता है ना, वो भी उनको वेट करना पसंद नहीं है। पोस्ट ऑफिस में जा कोई मेरे लिए खत आया है कि नहीं, या किसी को भेजते थे चेक करने के लिए क्या। और जब खत आता था तो टेबल ऊपर रखते थे, खोलते नहीं थे। आप टेबल હોય ને એના ઉપર રાખી દી। પછી આપણે મંદિરમાં પ્રદક્ષિણા કરી છે ને 3, એમ 3 પ્રદક્ષિણા કરે, પગે લાગીને પછી પત્ર ખોલે। કેવી ભક્તિ। હા, આવું છે। આવા તો બધા ઘણા મુમુક્ષુનું છે। આપણે 2-3 નામ આપ્યા તમને। શું તો પણ પરમેશ્વર બુદ્ધિ નથી આવી। ये बात करे छे यहाँ। आज तो क्या पोजीशन है उसकी, कंपैरिजन का अगर हम करें। हाँ? ફરીથી આ 3 કારણો ઘણું કરીને અમને મળેલા ઘણા ખરા મોક્ષમાં અમે જોયા છે। માત્ર ઓનલી બીજા કારણની કંઈ ન્યૂનતા कोई ने कोई विषय जोई है। दूसरा कारण कौन सा है? हाँ, परमेश्वर बुद्धि में कमी। हाँ, परमेश्वर बुद्धि नहीं है, परम विनय नहीं है। विनय बहुत है, विनय बहुत है,
विनय का ही तो सब बोला हमने, कितना विनय है। हाँ हाँ, लेकिन परम विनय नहीं है। फिर भी वो कारण अच्छा है कहते हैं। जितना पहला और तीसरे में बिगाड़ है, उससे कम बिगाड़, माने उससे अच्छा दूसरा है कि भक्ति बहुत है। ऐसे खुद लिखते हैं कि उनको बहुत भक्ति है, लेकिन परमेश्वर बुद्धि रूप भक्ति नहीं है। કોઈ કોઈ મુમુક્ષુ એવા છે કે જેને સત્પુરુષ પ્રત્યે અત્યંત વિનય છે, એ જ કારણ તેની ન્યૂનતા એટલે ખામી, અવરોધક કારણની ખામી એટલું સારું કારણ છે। इतना नेगेटिव में ये पॉजिटिव है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं थोड़ा? हाँ, 3 प्रॉब्लम है, लेकिन एक प्रॉब्लम में कम प्रॉब्लम है, वो दूसरा है, उसमें कम प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है। दूसरे 2 में ज्यादा प्रॉब्लम है, पहला और तीसरा। कितना नोटिस किया है कृपालुदेव ने? हाँ? कृपालुदेव ने कितना नोटिस किया है? हाँ, नोटिस किया है ना। इसलिए नोटिस किया है कि करुणा हुई है उनको कि ये प्रॉब्लम के कारण से ये आगे नहीं बढ़ता है। कौन सा जीव कहाँ है, कहाँ खड़ा है, और उसको नेक्स्ट स्टेप कहाँ रखना चाहिए, वो सबका अलग अलग है, और उस अनुसार वो बोध देते थे। यही डिफरेंस है समष्टिगत उपदेश और व्यक्तिगत उपदेश में। जैसे गुरुदेव श्री को ऐसा पुण्य का योग है कि समष्टिगत 500,000 आदमी को एक साथ उपदेश देते हैं क्या? लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कहाँ खड़े हो, वो आप गुरुदेव को जाकर बता नहीं सकते, और गुरुदेव आपको बोध नहीं देंगे। वो वहाँ वो लोग अलाउ ही नहीं करेंगे आपको मीटिंग में क्या? समझ में आया? 5, 10, 15 आदमी वहाँ बैठे ही रहेंगे आगे पीछे, क्योंकि उनको समष्टिगत 500, 1000, 2000, 5000, 20,000 ऐसे लोग के बीच में बोध देने का उनको पुण्य का उदय था। ठीक है, तो वो कोई इंडिविजुअल बात वहाँ से नहीं आएगी, जनरल बात सबको क्या बेनिफिशियल है वही बात आएगी। समझ में आया? कृपालुदेव को वो योगी नहीं था कि वो सभा में बैठकर प्रवचन नहीं करते थे कभी। क्या कहा? सत्संग करते थे। गुरुदेव व्याख्यान करते थे, सत्संग नहीं करते थे। समझ में आ रहा है डिफरेंस आपको? उनको सत्संग का योग नहीं था गुरुदेव को कि हम जाकर उसे सत्संग करें, वो हमको समझाए, ऐसा कोई योग नहीं था। आपको सभा में ही प्रश्न पूछना पड़ेगा सबके बीच में, क्या? ठीक है, लेकिन कृपालुदेव को व्यक्तिगत सत्संग का, पत्र व्यवहार से सत्संग करने का, गुरुदेव कभी भी किसी को पत्र का जवाब नहीं देते। ये आपको पता है? गुरुदेव को कोई भी पत्र आए उसका कभी भी गुरुदेव जवाब नहीं दिया पूरा जिंदगी में, नहीं देंगे। तो हमारा काम नहीं है ये सब करना, एम किया मेरा काम नहीं है ये सब। आपको हित करना है तो आओ और अपना हित कर लो। हाँ, कोई भी बात में वो बीच में नहीं आते थे, सिर्फ स्वाध्याय, उसके अलावा कोई भी चीज में रस नहीं लेते। व्यवस्था में क्या हो रहा है सोनगढ़ में, उसमें कभी रस नहीं लेते हैं।
तो शुरुआत में तो गुरुदेव श्री जब सोनगढ़ पधारे, वहाँ कुछ नहीं था सोनगढ़ में। अरे कोई जैन नहीं था पूरा गांव में, कोई जैन नहीं था, इसलिए उन्होंने सोनगढ़ चुना। क्या? क्योंकि उन्होंने जब परिवर्तन किया, उसके पहले भी परिवर्तन 2 बार किया था। सोनगढ़ में आने के पहले 2 बार कोशिश की उन्होंने। पहले तो प्रेम से कहा, लेकिन लोगों को बहुत प्रेम था कांजी स्वामी के लिए, इतना प्रेम था स्थानकवासी में कि मत जाओ आप, प्लीज मत जाओ। तो कहते थे लास्ट में कि भाई ये जो मुझे कहना है मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि दिगंबर का जो बोध है उसमें और स्थानकवासी में जो फर्क है वहाँ कर्म से होता है। यहाँ गुरुदेव को कहना है कि कर्म से कुछ भी नहीं होता है, जब अपने पुरुषार्थ से ही होता है। अपने विपरीत पुरुषार्थ से परिभ्रमण कर रहा है और अपना सही पुरुषार्थ से वो मोक्ष जा रहा है। ये बात वो खुलकर नहीं कह सकते वहाँ। जब जब थोड़ा कहने का प्रयास किया तो वो लोग कहने लगे ये कहाँ से आप बात कर रहे हो, अपने शास्त्र में तो है नहीं ये सब बात। हाँ, तो ये जब बताया उन्होंने कि भाई मेरे को जो कहना है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ रहना नहीं चाहता है। तो फिर वो लोग नक्की, अच्छा एक काम करो, आप समयसार ही लो लेकिन यहाँ रहो। तो समयसार लेते थे लास्ट में। तो स्थानकवासी माँ समयसार शास्त्र लेते थे लास्ट में। फिर भी उनको लगता था कि बंधन है। हाँ, मुझे अभी जितना मेरे अंदर में है वो बात मैं कह नहीं सकता हूँ, इसलिए छोड़ दिया, परिवर्तन कर लिया। तो कभी एक जगह में गए, मेरे ख्याल से राजकोट के कहीं गए रहेंगे, तो वहाँ सबको पता लग गया ये तो कांजी स्वामी है, ये तो यहाँ आ गए हैं। तो वहाँ से सब वापस लोग आकर वो लेकर चले गए। फिर इन्होंने एक प्लान किया कि हमको ऐसी जगह में जाना है कि जैन ही नहीं होना चाहिए, कोई गांव में एक जैन नहीं होना चाहिए। तो पता चला वो गांव का नाम सोनगढ़ है, जहां एक भी जैन न स्थानकवासी, न देरावासी, न दिगंबर, कोई भी नहीं। और किसी को बताए बिना वहां चले गए, 2-4 लोग साथ में चले गए। ऐसे सोनगढ़ में चालू हुआ। फिर धीरे धीरे जब मुमुक्षु बढ़ने लगे तो प्रभावना के कारण से वहाँ बहुत पैसा का डोनेशन भी आने लगा। तो जो ट्रस्टी लोग थे उनको ऐसा हुआ कि अपना स्वाध्याय हॉल होना होता है ना, आप सबको आपने बनाया ना हैदराबाद, हमारा खुद का स्वाध्याय हॉल होना चाहिए, हमारा खुद का मंदिर होना चाहिए। तो फिर वो स्वाध्याय हॉल, पैसा तो बहुत आता था, तो बनाने का चालू किया। और गुरुदेव को पता लगा कि ये लोग इतना बड़ा खर्चा कर कर बनाने वाले हैं, तो सबको बुलाया ट्रस्टी को। ये जो सब आप बना रहे हो ऐसा समझकर कि मैं यहाँ रहूँगा, तो आपकी बात गलत है। मुझे यहाँ जितना तक सुहाएगा उतना तक ही मैं रहूँगा। क्या? फिर आप कहना नहीं कि आपके नाम से हमने इतना खर्चा किया है और आप क्यों जा रहे हो, पहले से बोल दिया। मेरे को कोई कंडीशन नहीं चलेगा, मेरे को ठीक नहीं लगेगा तो मैं छोड़ दूंगा। ऐसा समझकर आपको जो करना है वो करो। तो कहे साहब आपको जो करना है करो, साहब आपको रहना है तो रहो, आपकी मर्जी।
लेकिन हम चाहते हैं कि आप यहीं रहो। ऐसे कर कर ये सब पूरा सोनगढ़ बना है, ये सब ऐसा। तो ये कोई भी काम में उनको रस नहीं था, यही कहना चाहते हैं। यहाँ से तो चालू हुआ क्या, ये तो बहुत अच्छा काम है ना कि स्वाध्याय हॉल, नॉट इंटरेस्टेड। देखो, क्योंकि उनका पुण्य उदय ही ऐसा था, वो तो तीर्थंकर बनने वाले हैं ना, तीर्थंकर नो जीव છે। इसलिए व्यक्तिगत बोध देने का नहीं हुआ है। और कृपाणु देव एक एक जीव की योग्यता देखकर उसको क्या लाभ होगा वही बात कहेंगे। एक ही प्रश्न 4 आदमी पूछेंगे तो 4 को अलग जवाब देंगे। जैसे डॉक्टर होता है ना, वो पेट का डॉक्टर एक होता है, उस खाली पेट के दर्द को ही देखता है। શું હોય ને શું કહેવાય, गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट। हाँ, એ જ જોવે પેટ પર। એના માથું દુખવાવાળો કોઈ यहाँ नहीं आना। जनरल फिजिशियन। लेकिन सब कॉमन प्रॉब्लम सबका क्या है, पेट दर्द है। हाँ? लेकिन सबको पहला एक आदमी गया अंदर और वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ गया, तो हम वो देखकर सीधे केमिस्ट के पास जाकर दवाई ले ले। हाँ, क्यों डॉक्टर का फीस देना, मुझे भी पेट का ही प्रॉब्लम है और ये दवा तो डॉक्टर ने दी है, तो ऐसा हम करते हैं क्या? हाँ, नहीं करते ना। ऐसे किसी के प्रश्न के जवाब से हमारा समाधान नहीं होता है, इसलिए हमको हमारा प्रश्न पूछना चाहिए और हमारी भूमिका के अनुसार वो जवाब में परिवर्तन भी आ सकता है। क्या हमको लगता है कि ये प्रश्न मुझे भी है, इसने पूछ लिया तो मैं ये जवाब मेरे अंदर में मैं ऐसा ही कर लूँगा, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको जितना लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं होता है। क्या कहते हैं यहाँ देखो, એ જ કારણ તેની ન્યૂનતા એટલે ખામી, અવરોધક કારણની ખામી એટલે સારું કારણ છે। 2 negatives make 1 positive, એ અમે જોયું છે। એટલે પરમ વિનયની ઓછપ છે એમાં ન્યૂનતા છે। એટલે જ્ઞાની માટે સારો એવો વિનય છે। કેટલાક મુમુક્ષુઓમાં સારો એવો વિનય જોવામાં આવે છે અને જો તેઓમાં સર્વ પ્રકારે ન્યૂનતા થવાનો પ્રયત્ન હોય, શું કીધું, એટલે પરમ દૈન્યતાની ખામી છે તે સર્વ પ્રકારે મટી જાય, माने परमेश्वर बुद्धि पहचान से हो जाए। क्या ओळखाणनी परम तीव्रता करीने ओळखीने जो परमेश्वर बुद्धि आवी जाए एवो प्रयत्न होय ए जीवोनो, एवो पुरुषार्थ करे ए जीव, सत्पुरुष ने ओळखवानो पुरुषार्थ होय तो योग्य थाय एम अमे जाणीए छीए। समझाय छे कि नहीं? अर्थात आगळ वधवानी योग्यता ए जीव में आवी जशे। केम के परम दैन्यपणु नीचे ये त्रणेय में बलवान साधन है। तीनों में आगे बढ़ने के लिए जो दूसरा प्रॉब्लम है उसको ठीक करना ये साधन है। आलोक की अल्प सुख बुद्धि में वर्क करना ये साधन नहीं है, कहते हैं।
और आत्मा का निश्चय करने के कार्य में आगे बढ़ना वो साधन नहीं है क्या। लेकिन जो विनय की कमी है, क्योंकि पहचान हुई नहीं है, पहचान कर कर परम तीव्रता पहचान की कर कर अगर पहचान हो गया तो बहुमान और परम विनय जब आ जाएगा तो ये जीव फिर आगे बढ़कर आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। એટલે પરમ દૈન્યપણું એટલે પરમ વિનયપણું એ ત્રણેયમાં બળવાન સાધન છે। साधन समझ रहे हैं कि नहीं? वो गाड़ी का बोला था ना एग्जाम्पल, साधन। हाँ, अगला कार्य करने के लिए बीच में जो आता है वो साधन है। जैसे सत्संग भवन में आना ये कार्य करने के लिए घर से गाड़ी में से बैठकर गाड़ी का साधन लेकर आते हैं ना, फिर यहाँ छोड़कर फिर सत्संग भवन में जाते हैं, ठीक है, साधन। तो ये सब प्रॉब्लम को मिटाने का साधन है ये क्या। હવે વાત આમ લીધી છે, જો ક્યાં વાત ફેરવી અને તોડે છે અથવા લઈ જાય છે, આ ત્રણમાં બળવાન સાધન શું? એટલે પરમ વિનય આવે, સત્પુરુષની ઓળખાણ એ મુખ્ય સાધન છે। तीनों में मुख्य माने मेन जो साधन है ये पहचान करना क्या, पहचान पूर्वक परमेश्वर बुद्धि आना, यही मुख्य साधन है। પછી બીજું આપોઆપ થશે, પછી બધું આપોઆપ થઈ જશે। શું से नक्की हुआ बाकी जो भी विनय था हाँ। वो पहचान बिना का था वो। हाँ, पहचान बिना था, पहचानने के प्रयास में थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, क्योंकि बहुत योग्यता वाले जीव थे क्या? और कृपाणु देव की आज्ञा में रहते थे सब, लेकिन कार्य नहीं पूरा हुआ था, क्योंकि पहचानने की परम तीव्रता नहीं थी। पहचानना है, लेकिन पहचानने की परम तीव्रता होना, यानी एकमात्र कार्य मुझे करना है। समागम के काल में मुझे एकमात्र कार्य करना है, ऐसा जब जीव निश्चय करता है तो उसके उपयोग में एकाग्रता और सूक्ष्मता, सूक्ष्म परिणाम पकड़ने की योग्यता सब प्रकट हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई मुमुक्षु हो जिसको अविनय नहीं है, अविनय नहीं है, अविनय विनय तो है, हो ही नहीं सकता, विनय है, क्योंकि अविनय से तो उसको परिभ्रमण बढ़ता है। ऐसा कार्य तो घबरा जाता है जीव। अगर अविनय भूल से भी हो गया, अगर विचार में भी अविनय हो गया तो जीव घबरा जाता है, अरे मैंने क्या कर दिया ये, क्योंकि उसमें उसको परिभ्रमण दिखता है ना। अविनय नहीं है, विनय है और पहचान नहीं है। हाँ। तो विनय है और पहचान नहीं है, वो मुमुक्षु को वहाँ क्या सावधानी रखनी है या क्या ध्यान रखना है कि जिससे वो पहचान के कार्य में आ जाए? नहीं, विनय तो एक नेचुरल है काम, क्योंकि उसको मुमुक्षुता आई है, उसको आत्मकल्याण करने की भावना हुई है, तो जिन्होंने ये कार्य किया है उसके प्रति विनय बहुमान तो आए बिना रहने वाला नहीं। जिनवाणी के प्रति भी जब बहुमान और विनय आता है, हाँ, तो ये तो कोई जिनवाणी भी ज्ञानी की वाणी है ना। सत्पुरुष का विनय और बहुमान आ रहा है, हाँ। लेकिन सत्पुरुष की पहचान नहीं हुई है। हाँ, तो वो क्या है कि उनके बोध से उनको कोई जो लाभ हुआ है क्या, उसके कारण से उनको बहुमान आ रहा है क्या, उसका जीवन बदल गया है।
ये सब लोग का जीवन बदल गया है। ऐसा अंतर से उनको लाभ हुआ है, इसलिए बहुमान आता है उनको। लेकिन पहचान नहीं किया है तब तक तो वो अटका हुआ ही है। हाँ, लेकिन वो बहुमान के कारण से और कहीं भटकेगा नहीं। एक तो बड़ा फायदा वही हुआ, यहाँ वहाँ जाएगा, उसमें अपना टाइम वेस्ट करेगा, ये तो बंद हो गया। बराबर, हाँ, बंद है। इतना काम तो हुआ। अभी वो प्रमाद करता है और पहचान नहीं करता है तो उसका दोष है क्या? तो उसको वो प्रमाद छोड़कर आगे का कार्य करना चाहिए। ये योग में आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। तो कृपालुदेव तो बारंबार कहते, अपने को आया था 569 में कि आत्मज्ञान न કર્યું तो બધું નિષ્ફળ છે, નકામું છે। फिर भी उसको लगता नहीं है कि सब निष्फल है, उसको लगता है कि ये भी सफल है। मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे अच्छा फायदा हो रहा है। हाँ, શું કહે છે કે પરમ દૈન્યપણું એ ત્રણેયમાં બળવાન સાધન છે અને એ ત્રણેયનું બીજ મહાત્માના વિશે પરમ પ્રેમાર્પણ એ છે। ક્યાં બધા ઉપરમાં એકવાર કીધું કે બધા કારણો ટળવાનું બીજ હવે પછી કહીશું। શું પહેલાં એમ કીધું, હવે કહે છે શું કે ત્રણેયનું બીજ એટલે ત્રણેય અવરોધક કારણ, એને મટાડવાની દવા। बीज એટલે दवा, वो पीने से दर्द चला जाता है। ऐसे तीन अवरोधक कारण ने मटाड़वानी दवा એ મહાત્માના વિશે એટલે સત્પુરુષ પ્રત્યે પરમ પ્રેમ ભાવથી અર્પણતા થવી જોઈએ, તે છે શું? પ્રેમાર્પણ શબ્દ એમની ભાષા શૈલીમાં જ જોવા મળે છે। બીજે કોઈ ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રેમાર્પણ શબ્દ જોવા મળતો નથી। પરમ એટલે શું? એ પૂરેપૂરો પરમ, પરમ પ્રેમાર્પણ એમ છે ને શબ્દ। હવે એક એક શબ્દનો अर्थ આપણે समझिए। परम प्रेमार्पण में जो परम शब्द है उसका अर्थ पूरे पूरा, जरा भी उसमें कमी नहीं। क्या जेमा कोई गणतरीनो विषय न होय। गणतरीनो विषय, गणतरी माने हिसाब करना। हिसाब करते हैं ना, दो फ्रेंड के बीच में, हाँ हिसाब होता है ना। लास्ट टाइम हम लोग घूमने गए थे तो मैंने बिल दिया था। किसने? आईपी। अभी आपका टर्न है। हाँ, अभी आपका खर्चा आधा हुआ है तो 2 बार आपको हमको बाहर ले जाना पड़ेगा। ललित भाई बराबर है ना? हाँ, थोड़ा 5-10% एडजस्टमेंट है, लेकिन मोटा मोटी एग्जैक्ट टू द लास्ट पाई नहीं हम मांगते उतना। हम हाँ, हमारा नेचर वैसा नहीं। डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट ठीक है, थोड़ा यहाँ वहाँ 10% चलता है क्या, लेकिन 10% ही वो दे वो नहीं चलेगा। हाँ बराबर है ना? तो उसको क्या कहते हैं? गणतरी नो विषय। दुनिया में जितने संबंध है गणतरी के बोले बोले और आगे हस्बैंड वाइफ के, हस्बैंड और वाइफ का जो संबंध है वो गिनती का संबंध है। बोलो, उसमें गिनती का प्रकार अलग है, पैसे का नहीं है।
क्योंकि कमाई एक करता है, दूसरा नहीं करता है। क्या पैसा देना, उसके सामने सेवा लेना, काम एडजस्ट गया। हाँ, संसार के जितने संबंध है सब स्वार्थ के ही संबंध है। क्या मुमुक्षु के जो संबंध है वो स्वार्थ के नहीं है, कोई हिसाब नहीं है वहाँ, एक दूसरे के लिए प्रेम है। क्या और एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहाय करने के लिए कभी भी तैयार होता है। क्या यहाँ तो ज्ञानी और मुमुक्षु की बात चल रही है, જેમાં કોઈ ગણતરીનો વિષય ન હોય, ગણતરીનો વિષય જ્યાં મારું ને તારું હોય ત્યાં હોય। ये मेरा पेन है, वो आपका पेन है, ये मेरा मोबाइल है, वो आपका मोबाइल है। हाँ, જ્યાં મારું તારું મટ્યું અને એક્ય ભાવ થયો ત્યાં ગણતરીનો વિષય ખલાસ થઈ જાય છે। क्या कहा इसमें आप एक बात अगर सूक्ष्मपणे नोट करेंगे, क्या कि जो बात अपने आत्मा के लिए आई थी ना, आत्मा के लिए ऐक्य भाव होता है। आत्मा में ऐक्य भाव करे तो आत्मज्ञान होता है। जितनी बात आत्मा के लिए आएगी ना, वो सब बात ज्ञानी पुरुष के लिए आएगी। देख लेना आप। समझ में आया? अपना आत्मा का निज परमेश्वर का बहुमान होना चाहिए तो वहाँ ज्ञानी का बहुमान होना चाहिए। अपना आत्मा को परमेश्वर समझना चाहिए तो वहाँ ज्ञानी को परमेश्वर। एग्जैक्ट आप देखिए, हर एक बार सेम आएगा, क्योंकि आत्मा यहाँ शक्ति रूप है और वहाँ प्रकट रूप है। कोई भी जिनवाणी के कथन में आप चेक करिए, जितना महिमा अपने आत्मा का रहेगा उतना ही महिमा ज्ञानी का रहेगा, डिग्री टू डिग्री। यहाँ भी यही बात है कि જ્યાં મારું તારું મટ્યું અને એક્ય ભાવ થયો, જ્ઞાની સાથે એક્ય ભાવ થયો। ये मेरा वेल्थ है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये उनका है, ऐसा जो गणतरी का हिसाब खत्म हो गया। ये परम प्रेमार्पण है। लो आउ छे 470 पत्र में एक पत्र है, थोड़ा देख लेते हैं। 470 પૂરું થઈ જશે અહીંયા જ। पेज नंबर 384 में नीचे જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે અભિન્ન બુદ્ધિ થાય એ કલ્યાણ વિશેનો મોટો નિશ્ચય છે, એવો સર્વ મહાત્મા પુરુષનો અભિપ્રાય જણાય છે। मैं नहीं कहता हूँ, कहते कृपाणु देव, सब महात्मा यही बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि ज्ञानी पुरुष प्रत्ये अभिन्न बुद्धि, भिन्न है मेरे से, अलग है, ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। क्या अभिन्न है? क्या एक कल्याण विशेનો મોટો નિશ્ચય છે। આ નાનું કામ નથી કે છે, બહુ મોટું કાર્ય છે કે છે। આત્મકલ્યાણ માટે વિશેનો મોટો નિશ્ચય છે, એમ એવો સર્વ મહાત્મા પુરુષનો અભિપ્રાય જણાય છે। પછી તમે વાંચી જાજો અને લાસ્ટ લાઈનમાં જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યેનો ભિન્નભાવ
साव टाळवा योग्य છે શું होना नहीं चाहिए वही बात यहाँ ली है उन्होंने परम प्रेमार्पण भाव જ્યારે સત્પુરુષ પ્રત્યેના પરિણામનો પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય परम प्रेम का प्रवाह जब उत्पन्न होता है ત્યારે એ ત્રણેય કારણો ટાળવાનું બીજ એ પરમ પ્રેમાર્પણ ભાવમાં આવી જાય છે ક્યાં પરમ દૈન્યતા આવે એટલે પરમ વિનય જ્યારે આવે દૈન્યતાની ન્યૂનતા જવાનું જ્યારે બને એટલે ઓછપ મટી જાય જ્યારે પૂરેપૂરી ન્યૂનતા ખલાસ થઈ જાય ક્યાં ત્યારે એ જીવને પરમ પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે પરમ પ્રેમાર્પણ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે સમજવું કે પરમેશ્વર બુદ્ધિએ પરમ પ્રેમાર્પણ આવે તો સમજવું કે હવે પરમ વિનયની ખામી નથી પરમેશ્વર બુદ્ધિએ પરમ પ્રેમાર્પણ જ્યારે આવે ત્યારે એમ સમજવું કે હવે પરમ વિનયની ખામી મટી ગઈ છે જિજ્ઞાસા પ્રશ્ન પરમ પ્રેમાર્પણમાં સંકિતનું બીજ છે સમ્યક દર્શનનું બીજ શું પરમ પ્રેમાર્પણમાં છે સમાધાન એનું બીજ એમાં આવેલું છે જો આ વસ્તુ આવી જાય तो पेली शक्तियों तो सहज जवानी माने आलोक की अल्प सुख इच्छा और आत्मा का निश्चय नहीं हुआ है ऐसी जो कमी क्षति ये तो फिर मिट जाएंगी। इसमें क्या है कि एक बाजू अधिक झुकने से सर्व बाजू से उड़ जाता है क्या कहते हैं वैसे मुमुक्षु को संसार का आकर्षण बहुत होता है क्या और आकर्षण के कारण से संसार के पदार्थ के ऊपर वो झुकता है क्या तो बीच में सीधा कोई आत्मा में झुकने का कार्य नहीं होता है क्या कहा संसार में जो झुका हुआ संसार के आकर्षण में प्रेम में जो रहता हुआ जीव वो उसको छोड़कर सीधा आत्मा का प्रेम उसको हो जाए ऐसा बनता नहीं है क्या समझ में आ रहा है कि नहीं उतना पर्याय में जोर नहीं है कि वहाँ से सीधा अपना आत्मा का उसको बहुमान प्रेम और महिमा और स्वानुभव हो जाए तो फिर बीच में प्रेम शिफ्ट होता है क्या पहले प्रेम खत्म नहीं होता है पाप के निमित्तों वाले व्यक्ति से प्रेम हटकर ज्ञानी के प्रति प्रेम आ जाता है समझ में आ रहा है और ज्ञानी को दर्शन मोह का जिसने नाश किया है ऐसा व्यक्ति का ऊपर परम प्रेम आने से उसका दर्शन मोह कर्म जो है वो टूटने लगता है और नाश होने की तैयारी में आ जाता है ये इसका एक विज्ञान है क्या जितने ज्ञानी हुए सब यही प्रकार से हुए तीनों काल में यही मार्ग है और कोई रास्ता आत्मज्ञान की प्राप्ति का नहीं है एक बाजू अधिक झुकने से बीजी बद्धी बाजू थी यानी आखा संसारना महिमा थी उठी जाए छे 88 पेज में मुमुक्षु जीव परम प्रेम वाला अर्पणता वाला परिणाम थया खरेखर तो ये निर्मलता ले छे उसकी जो मलिनता जो है
वो परम प्रेम के कारण से नष्ट होने लगती है, और मुमुक्षु की भूमिका की जो निर्मलता है वो उसको यहाँ प्रकट होती है। પ્રેમ દે છે તેની સામે નિર્મળતા લે છે, માલ લેતો જાય છે એ નિર્મળતાના કારણે એને પોતાના સ્વરૂપનું ભાવ વાસન આવે છે, क्योंकि जो निर्मलता बढ़ती है तो वो निर्मल जो ज्ञान है उसमें अपना आत्म स्वरूप झलकता है, ऐसी योग्यता उसमें प्रकट हो जाती है। टाइम ठीक है उसे काले अभी 1 मिनट ब्रेक लेंगे, उसके बाद 3 क्वेश्चन यहाँ से लेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऑनलाइन लेंगे। पहले ऑनलाइन के क्वेश्चंस लेंगे। ऑनलाइन जिनके भी पेंडिंग क्वेश्चंस है प्लीज़ चैट में फिर से भेज दीजिएगा। अच्छे से ठीक। मंजूषा बेन बालाघाट का प्रश्न है, साहिब जी पहली बार 4 दिन का शिविर अटेंड करे तो हर रोज़ एक एक प्रयोग की बात आ रही है, वह करने में मेरे को डिफ़िकल्टी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि पहले स्टार्टिंग कहाँ से करूं। जैसे आपने मार्गदर्शन दिए कि दोष का पक्ष छोड़ना, सामने वाले का दोष नहीं देखना, सामने वाले का गुण देखना, यह भी प्रयास करने में डिफ़िकल्टी लग रही है, दूसरे प्रयास करने में फोकस कैसे करूं, प्लीज़ मार्गदर्शन दीजिए। तो मुमुक्षु का संग में रहकर अगर मुमुक्षु की मदद ले, क्योंकि वो लोग करते हैं ना तो दूसरे मुमुक्षु, तो उससे उसको सहाय ले सकते हैं क्या, क्योंकि प्रयोग जो है वो कोई थियरी से समझाने से, हाँ रोटी गोल बनानी है तो कितना जोर देना चाहिए वेलन में, समझाओ क्यों। हाँ गाड़ी चलाते सडनली कोई आदमी आ जाए, कितने किलोमीटर की स्पीड और उसकी स्पीड कितनी, तो कितना जोर से ब्रेक मारे, वो कैसे समझाए, कैसे समझाए, हाँ समझा सकते नहीं। तो समझाने का तरीका क्या है कि उसको बोलो बाजू की सीट में बैठ, मैं चलाता हूँ, तू देख देख ये किलोमीटर 40 में चल रही है, वो आदमी आ रहा है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा देखते देखते वो सीख जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे ही लेते हैं ना कि बुक पढ़कर ले लेते हैं। तो ये सब प्रयोग जो है वो इसी प्रकार से समझना चाहिए कि जो वो प्रयोग करता है उससे हम मदद लेना चाहिए। इसको ही तो सत्संग कहते हैं, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन चेतना बेन का है, विनीत भैया प्ले करेंगे। तब तक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। रेडी?
जय जिनेन्द्र। कोई दोष करने की रुचि है, तकलीफ़ होती है, दुख लगता है, लेकिन फिर वो दोष करती हूँ। तो कभी डिसाइड करती हूँ कि दोष नहीं करना, ऐसा त्याग जैसे, लेकिन फिर भी फेल हो रही हूँ। यहाँ प्लीज़ मार्गदर्शन देने की कृपा करना। दूसरा, दोष छोड़ने का प्रयोग नहीं है यहाँ। क्या दोष कोई बताए तो स्वीकार करने का यहाँ प्रयोग चल रहा है, और वो प्रयोग इजी है दोष छोड़ने के कंपैरिजन में। क्या जैसे कोई क्रोध करे तो वो दोष है, तो उसको कहे कि तुमको गुस्सा नहीं करने का है, तो वो कठिन है। लेकिन गुस्सा हो जाए तो ये मेरा दोष है ऐसा स्वीकार करना, तो वो उससे बहुत इजी काम है। तो पहले इजी काम करना चाहिए। वो तीव्र कषाय और मंद कषाय में जीव का अटकना हो रहा है, ऐसा आया सत्संग में। लेकिन जीव को ज्ञानी की ओलखान करना है, ये पूछना है, करना है, लेकिन टारगेट स्वरूप दर्शन पूर्णता का लक्ष्य का होना चाहिए, ऐसा समझना क्या, ये पूछना था। सॉरी। मुझे भी क्लियर नहीं हुआ साहब जी, इसीलिए ऑडियो मंगाया था। ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूनम बेन बैंगलोर से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, जब किसी का दोष देखती हूँ तो वहाँ उनके दोष का नहीं बट उनका तिरस्कार होता है। द्वेष भाव भी करती हूँ उनसे, लेकिन कुछ समय बाद वो गलती ख्याल आता है और अंदर में खेद होता है एंड उनका गुण दिखता है। ये जो टाइम लैग हो रहा है, इस पे कैसे वर्क करूँ? वो टाइम में तो बंधन हो जाता है ना, जब आप उसका तिरस्कार करते हैं तो वो टाइम में आपको बंधन तो हो गया। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद फिर आप चेंज हो रहे हैं, तो उसमें पुण्य का बंधन होता है। क्या, लेकिन जो नुकसान हो गया वो तो हो गया ना। हाँ, अच्छा, तो हमें जागृति बढ़ानी चाहिए। जो टाइम गैप है उसको कम करने का प्रयास हमें करना चाहिए। उन्हीं का सेकेंड क्वेश्चन है, कुटुंब प्रतिबंध में अगर घर वाले आग्रह करें कि मुझे मंदिर जाना, स्थानक जाना चाहिए, वो जो फॉलो करते हैं वहाँ फॉलो करना ऐसा आग्रह करते हैं, और नहीं जाने पे या वैसे नहीं करने पे घर में क्लेश होता है, आर्ग्यूमेंट होता है और द्वेष भाव करती हूँ, तो वहाँ क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम तो है, आपको ये रास्ता निकालना पड़ेगा। जितना कम नुकसान हो उस प्रकार से वर्तन करना चाहिए। सबको प्रेम से पहले जीतने का प्रयास करना चाहिए कि आप कोई किसी का विरोध नहीं करते हैं, आप तो जो सच्चा है वो करना चाहते हैं, और आपको वो अधिकार होना चाहिए कि आपका भविष्य आप जैसा चाहते वैसा आप कर सकते हैं, और आपको जो सही लग रहा है उसको प्रेम से बताएं कि मुझे ऐसा समझ में आया है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो प्रयास जारी रखना, तो एक दिन रास्ता निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शना बेन हैदराबाद। मॉर्निंग में बात आई कि शास्त्र स्वाध्याय आदि करते समय ज्ञानी की, श्रुत ज्ञान की शुद्धता, निर्मलता बढ़ती जाती है। इसके ऑपोजिट मुझ में अभी शुभ राग या बहुमान का भाव बढ़ता है। इसमें करेक्शन की शुरुआत मुझे कैसा करना चाहिए? देखो, शुभ राग तो शास्त्र अध्ययन करने वाले को हुए बिना रहेगा नहीं। जैसे नवल कथा कोई पढ़ता है तो उसको पाप भाव हुए बिना रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये शुभराग का फैक्टर तो हमको छोड़ दें, और ज्ञानी को भी शुभराग तो हो रहा है। ठीक है, बाकी जो बहुमान का जो भाव है,
जिनवाणी के बोध से, समझ करने से जो बहुमान होता है जीव को, तो वो बहुमान जाकर उसका दर्शन मोह को तोड़ता है, तो वो सम्यक्त्व के नजीक आता है, सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए पात्र होता है। वो अपने को 249 में आया था, अगर आपको याद है, पत्रांक लिया था ना आपने, वहाँ से बोला था, याद है कि नहीं? देखो फिर से लेते हैं, तो बारंबार लेंगे तो पक्का होता है। પૂર્વે થઈ ગયેલા મોટા પુરુષનું ચિંતન કલ્યાણકારક છે। क्या उसका विचार करना, शास्त्र के बारे में बहुमान होना, समझ करना, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष है, उसके रचयिता आचार्य भगवान है, उसके रचयिता, तो वो कल्याणकारक है। तथापि स्वरूप स्थितिનું કારણ થઈ શકતું નથી, लेकिन आत्मज्ञान की जो प्राप्ति है, आत्म स्वरूप में स्थित होना, वो शास्त्र अभ्यास से नहीं होता है, उसके लिए सत्समागम चाहिए। तो शास्त्र अभ्यास में आपको दर्शन मोह टूटे, इस प्रकार से आपको शास्त्र अभ्यास करना चाहिए। आपका टारगेट वो होना चाहिए, शुभ भाव बढ़ाने के लिए नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दर्शन मोह कैसे टूटेगा कि अगर आप समझने का प्रयास करेंगे और समझने के कारण से आपको जो बहुमान होगा, वो बहुमान है ये दर्शन मोह रहित जीव का है, क्योंकि उसके रचयिता ज्ञानी मुनिराज है, जिन्होंने दर्शन मोह का नाश किया है। क्या तो वो भाव से आपका दर्शन मोह भी मंद होने लगता है, ऐसा उसमें बड़ा लाभ है। हेतु आत्मज्ञान प्राप्ति करने का होना चाहिए। अगर लक्ष्य वो है कि दर्शन मोह का नाश करना, ये नास्ति से हेतु है, अस्थि से आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, अगर ये हमारा टारगेट है तो हमको दर्शन मोह कम ही होते जाएगा। ऑनलाइन क्वेश्चंस हो गए हैं, ऑफलाइन 3 क्वेश्चंस लेंगे, 3 ही क्वेश्चन लेंगे। साहब जी, बोलो। साहब जी, अभी जो बात आई ज्ञानी में एकत्व की बात आई, एक भाव, ऐक्य भाव, मैंने नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज आत्मा में एकत्व करना, ऐक्य भाव समझ में आता है, ज्ञानी की महिमा भी समझ में आती है, बट ज्ञानी में ऐक्य भाव का मतलब यानी लिया ना, उसके बाद में मारू तारू एवी गणतरी नो विषय निकली जाए। ऐक्य भावમાં શું થાય છે કે મારું તારું એ બધું વી જાય ત્યારે ऐक्य भाव થાય છે। समझ में आ रहा? तो ये मेरा है, ये मेरा है इसलिए आपका नहीं है, आपका है वो मेरा नहीं है, ऐसा जो भिन्न भिन्न भाव है वो निकल जाता है। ये समर्पण भाव जो आता है, ऐसा भाव, वो ऐक्य भाव है। સાહેબ જી, એ પછી એનાથી જ્ઞાનીની મહિમાનો કેવી રીતે લિંક? એ છોડવું બહુ અઘરું છે ને, એ પોતાની એક વસ્તુ છોડવામાં કેટલી તકલીફ પડે છે। હા? આપણે પોતાની એક વસ્તુ છોડવા તૈયાર છીએ? हाँ, ये तो सब भाव, सब चीज कोई भी हो, क्या तो ये तो उतना इजी नहीं आप समझ रहे ऐसा।
વાક્ય નથી સમજાતું. જેટલો મહિમા મને મારા આત્માનો છે એટલો જ મને જ્ઞાનીનો આત્માનો હોવો જોઈએ. હું એમ સમજુ છું. ના, જેટલો જ્ઞાનીનો મહિમા છે એટલો જ પોતાના આત્માનો મહિમા હા, છે. જ્ઞાનીનો કેટલો મહિમા છે એ પોતાને ખબર પડી જાય. આત્માનો મહિમા કેટલો છે એમાં પોતે વધારીને જ કરશે. પોતાના માટે વધારશે, બીજાના માટે ઘટાડશે. બરાબર ને? તો એ રીતે માપ નથી. જ્ઞાનીનો જેટલો મહિમા છે, ડિગ્રી ટુ ડિગ્રી, પર્સન્ટેજ ટુ પર્સન્ટેજ, એટલો જ પોતાના આત્માનો મહિમા છે. સાહેબજી, દોષ અને ગુણનું જ્યારે પ્રયોગ કરું છું તો જેટલા દોષ એક્સેપ્ટ થાય છે અને દેખાય છે અને જેટલા બીજાના ગુણ જોઉં છું તો એક ગિલ્ટ બિલ્ડઅપનું ફેક્ટર ખ્યાલ આવે છે કે એ ગુણ મારામાં નથી અને મારામાં હજી બહુ લેકિંગ છે અને આટલા બધા દોષ મારામાં છે. તો સાહેબજી, કેટલી હજી લોઅર છું કે હજી કેટલું બાકી છે એવું બહુ ફિલિંગ થાય છે. તો કેવી રીતે એમાં આગળ વધું કે પ્રોગ્રેસ? तो जो गिल्ट से हम जो करते हैं ना, वो उतना लाभकारी नहीं है. क्योंकि अंत में आपको क्या हुआ, आपने ही बोला, हाँ, वो फीलिंग आएगा. हाँ, सो कभी कॉन्फिडेंस भी टूट जाएगा एकदम, और आत्म कल्याण का कार्य बहुत कठिन है ऐसा लगने लगेगा. ऐसा गुण को देखकर गुण का बहुमान होना चाहिए. क्या समझ में आ रहा है? जैसे आपकी जिससे शादी होगी, उसमें कोई अच्छी बात हो तो आपको क्या लो फील होता है? नहीं सर, क्या होता है? अच्छा लगता है. हाँ, ऐसा गुण में होना चाहिए. तो क्या होगा? यहाँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो गुण आप में प्रकट हो जाएंगे. और कब प्रकट होंगे वो आपको पता नहीं लगेगा. गुण के दूसरे के गुण के बहुमान से अपने अंदर में गुण प्रकट हो जाते हैं. इतना सिंपल रास्ता है. लेकिन जलसी करने से या अपने बारे में कॉन्फिडेंस तोड़ने से ये नेगेटिव साइड में चला जाता है. डिप्रेशन में भी जा सकता है. वो रास्ता हमें अपनाना नहीं है. गुण देखे तो वाह, ई आ करे, ई गुण आनाમાં હોય તો सारू लगे साहब. हाँ, बस. तो वही याद रखना हर एक बार. आप इसका एग्जाम्पल लेकर समझिए. यस सर. હા, સારું જેવું લાગ્યું એટલે એને અંદરમાં ગુણ પ્રગટવાની એ સેકન્ડથી ચાલુ થઈ જાય. જે સેકન્ડે સારું લાગ્યું એ સેકન્ડથી એમાં પરિવર્તન ચાલુ થઈ જાય. અમુક કાળ પછી એ ગુણ એનામાં આવી જ ગયો હોય એવું મેજિક થશે. યસ, થેન્ક યુ સાહેબજી. હું જેલસીનું ને મિસ્ટેક કરું છું, ખ્યાલ આવી. ઓકે. ત્રણ કીધું ને એટલે. અચ્છા, અહીંયાના આગળના ત્રણ. અચ્છા, સાહેબજી, જે જ્ઞાની પ્રત્યેની ભક્તિની વાત આવી કે અંબાલાલભાઈની ભક્તિ અને એડવોકેટ હતા તો બી રસોઈયા બની ગયા અને રઘુરાજ સ્વામીની બી હતી. તો એવી ભક્તિ સાહેબજી મારામાં નથી, લેકિંગ છે. તો હું શું પ્રયાસ કરું કે અહીંયા બી મુમુક્ષુઓને જોઉં છું તો મારા કરતાં ઘણા ભક્તિમાં આગળ છે બધા. તો શું પ્રયાસ કરું સાહેબજી? તો બહુમાન તો ક્યાંક ને ક્યાંક છે તમને,
અહીંયા નથી તો બીજે છે, સંસારિક પદાર્થમાં છે. તો પછી ત્યાં વિચાર કરવો જોશે કે આ બધા પદાર્થો પૂતગલ છે. હા, મને આના સંબંધે જે પરિભ્રમણ થાય છે એવા બધી વસ્તુઓ અને વ્યક્તિઓનો મને બહુમાન કેમ છે, એવું નુકસાન હું શું કામ કરું છું, એમ પોતાને પૂછવું. એટલે એ બહુમાન છે એ તમારું ઘટશે અને એમના કોઈથી મને કાંઈ લાભ જ નથી. મને જે પણ મળશે એ મારા પુણ્યથી મળશે અને જે પણ નહીં મળે એ મારા પાપને કારણે નહીં મળે. આ દુનિયામાં કોઈ પણ કોઈના બહુમાનથી મને કાંઈ પણ લાભ નથી. એટલે એ બહુમાનની વ્યર્થતા, નિરર્થકતા જો આપણા જ્ઞાનમાં ખ્યાલમાં આવે તો પછી બહુમાન તૂટવામાં બહુ વાર નથી લાગતી અને પછી અહીંયા બહુમાન આવે છે. थैंक यू सर. साहिब जी, विनय का समझ में आया ज्ञानी के प्रति जो लाभ से विनय होता है, तो फिर ये विनय और परम विनय में क्या डिफरेंस और वो गैप कैसे कवर करना? विनय माने पूरा नहीं हो, सब प्रकार से न हो, कुछ प्रकार से हो तो वो भी विनय में आता है. लेकिन परम विनय माने पूरे पूरा विनय, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी कार्य में, कोई भी बात में, सब जगह में वो जो कहते वही सही है, ऐसा बहुमान जब आता है जीव को तो परम विनय हो जाता है. अपनी बात को, अपनी बात का जो महत्व है ये छूट जाना, अपनी समझ का महत्व है ये छूट जाना, क्योंकि ऐसा ये परम विनय में बाधक है, रुकावट है. ऐसा साहब जी, जो आज अभिन्न बुद्धि की बात आई तो मेरे में देख रहा हूँ तो वैसी अभिन्न बुद्धि नहीं है. एक तो गंतरी भी करता हूँ और दूसरा जो भी मेरा है वो गुरु का ही है, वैसा नहीं रहता है, वो मेरा है. दोनों फैक्टर्स से कमी लग रही है, तो उसमें कैसे मैं आगे करूँ? वो तो स्वयं को चेंज होना पड़ेगा ना. उसका महत्व इतना क्यों है? जिसमें भिन्न भाव है ऐसा पदार्थ है, जो भी पदार्थ है उसका महत्व इतना ज़्यादा क्यों है? क्या वो तो पुद्गल पदार्थ है क्या? और हमें सुख की प्राप्ति जो करवाते हैं कायम के लिए, उनका क्यों महिमा नहीं है, उसका क्यों बहुमान नहीं है? क्या तो ये हमें विचारने का विषय है कि हमारा महत्व कोई सांसारिक पदार्थ में, पैसे में या आबरू में या शरीर में या गाड़ी में, इतना महत्व जो हमें रखा है क्या? तो ये सब पाप के निमित्त है, परिभ्रमण का निमित्त है. उसका महत्व के कारण से हमारा ज्ञान वहीं रुक जाता है. ठीक है, ये विचार से सब चेंज कर सकते, बाकी तो समझ में ही गलती है ये तो. साहब जी, दूसरा गिनती भी है, कुछ करता हूँ या कुछ सेवा, तो उसकी गिनती भी मैं करता हूँ, तो वो भी दोष कैसे? बहुत बड़ा दोष है, बहुत महादोष है. रिटर्न में कुछ अपेक्षा नहीं रखना चाहिए. सेवा करने के बाद रिटर्न में मुझे कोई इम्पोर्टेंस दे, ऐसा भी महत्व ये नहीं होना चाहिए. थैंक यू साहब जी. आप बोले तो बड़ा, उतना बड़ा दोष ले भी नहीं रहा था, आप बोले तो बहुत बड़ा दोष. हाँ, बहुत बड़ा दोष है. वो करने के काल में, सेवा करने के काल में जागृति रखना. नहीं रखेंगे तो ये अपेक्षा हो जाती है कि मैं ये जो कर रहा हूँ इसके रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए.
ऐसे निस्वार्थता में सेवा में आना चाहिए। हाँ, तो ऐसा प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। साहब जी।